मम्मी तारीफ करती है तब तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। और ये सुनने के लिए आदमी मतलब बहुत ज्यादा काम करता है। काम तो करनी थी ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बुखार तो दोस्तों अभी भी है मेरे को, जिस वजह से मुझे ब्लॉग बनाने में भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने और आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी आ रही है। गला दर्द हो रहा है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी आ रही है। और नाक भी पूरी तरह से फट चुका है इधर से, नाक साफ कर करके। और दोस्तों कहीं पे भी मेरे को ब्लॉग बनाने में कोई भूल चूक हो जाएगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका बुखार थोड़ा सा ठीक हो गया है तो अब इसकी शैतानियाँ शुरू होने लग गई है। और आज की मौसम की बात की जाए तो पूरा धुंध फैला हुआ है। पूरी जगह धुंध ही धुंध दिख रही है। और हमारा जैकू भी यहाँ पे लेट रखा है और इसके यहाँ पर कुत्ते ने काटा उसको, तो उसको चोट लगी है। और जिसको इसने काटा उसको भी चोट लगी है। और दवाई तो लगा रखी है हमने, पर लेकिन दवाई से इसको जलन पड़ रही है, जिसके कारण यह बार बार वहाँ पर साफ कर दे रहा है, या तो जीभ से या फिर सर नीचे लगाकर दवाई को साफ कर रहा है। और ठीक तरह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है। जैकू जैकू सुस्त पड़ रखा है वो भी। दोस्तों मेरी भूली ने भी बर्तन धो दिए। इधर देख तो काजल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इसने बर्तन धो लिए हैं, सुबह के नाश्ता हो गया था हमारा, तो उसके बाद काजल ने तो बर्तन धो लिए हैं। और सच बोलूं दोस्तों तो मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि बहुत दिनों से तो मैं बीमार ऐसे ही पड़ रखी हूँ। और कुछ दिन से ये भी काशवी भी और सानू की भी ऐसे हाल हो रखे हैं। तो मम्मी तो शायद खेत में जा रखी है घास निकालने के लिए गाय के लिए। और पापा जी भी आ चुके हैं हॉस्पिटल से परसों। तो अभी मैं आपको पापा जी से तो नहीं मिला सकती हूँ क्योंकि पापा जी की हालत ही ऐसी हो रखी है। तो चलो नीचे चलते हैं। तो इधर देखिए हमारी चाची जी भी, क्या बोलते चाची जी इसको, रूड़ी रूड़ी फोड़ रही है। इसको भी बुखार आ रहा है पर तब भी लगी हुई है काम पे। और इतना सारा इन्होंने फिर से डंप लगा दिया है यहाँ पे। और बहुत सारे चाहिए इनको, कम से कम कितने 70-80 कट्टे ना। तो ये लगभग कितने कट्टे हो चुके होंगे, 30 हो गए होंगे, 30-35 तो हो ही चुके होंगे दोस्तों ये। चलिए इधर चलते हैं हमारे नीचे वाले घर में, जहाँ अंजू आजकल सोई रहती है। तो अंजू कर दी यहाँ की सफाई हो। इसको देखिए पहले दरवाज़ा बंद कर रही है, लेकिन दरवाज़ा को बाहर से कुंडी लगानी पड़ेगी बाबा। तो अंजू यहाँ की लिपाई पुथाई कर रही है। तो इसकी लिपा पोती हो रही है। और यहाँ पे हमारे बिस्तरों का डंप लगा हुआ है। ये इमरजेंसी के लिए है, जब कोई मेहमान वमान आ जाए और उनके लिए बिस्तर चादर कम पड़ जाए। शायद ऐसा लगा लो आप कि जब शादी विवाह में बहुत सारे मेहमान आते हैं तभी इनका यूज होता है। कंबल यहीं के लिए हैं। जब यहाँ बिस्तर लगता है तो 1 चारपाई, 2 चारपाई, 3 चारपाई और चौथी चारपाई भी है यहाँ पे, जो हम कल और परसों पापा जी और मम्मी जी के लिए ऊपर लेकर चले गए थे। क्योंकि हमारे जो नीचे में नया कमरा है वहाँ पे क्या बोलते हैं, पलंग की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ लगा दिया है पाए है, जिसके कारण उसको दिक्कत हो रही है नीचे लिपाई पुताई करने में। वैसे यहाँ हम कर ही देते हैं महीने में, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन तब भी कर ही देते हैं। और आजकल अंजू यहीं सोती है इस वाली चारपाई में, और अंजू के साथ मेरी चाची की लड़की प्रीति सोती है। तो आज वो यहाँ की सफाई कर रही है।
तो सानू भी आ गई यहाँ पे अंजू के पास। अंजू को एकदम माँ जैसी मानती है वो। सच में पहले वो अंजू को माँ ही बोलती थी ना अंजू। ये भी चले गए। यहाँ लिपन दिला तो डब्बू भी लेके चली गई है रुमाल को लिपाई पुताई करने के लिए। आजा बाहर आजा, अंजू को लिपने दो। तो दोस्तों इसका रोना शुरू हो गया है और मैं दूँ इसको ये वाली टॉफी, इसको बहुत पसंद है। ले, और अंजू ने भी कर ली है इस रूम की लिपाई पोथाई, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम भी ऊपर चलते हैं और यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। तो काजल कर रही है यहाँ की तराई, साफ करिए, साफ एकदम। ये इसको चाहिए, यहाँ में डाल इसलिए डाल पानी डाल। तो इसका सवाल ये है कि ये पानी बाहर किस रास्ते जा रहा है। यहाँ से तो है और बाहर से दिख नहीं रहा है, कहाँ से बाहर निकलता है। चलो देखते हैं बाहर से। और इसने मेरे को सारा भिगा दिया। अभी यहाँ पे लग गई है काम करने पे। तो दोस्तों इसका सवाल ये था कि ये पानी बाहर कहाँ से आ रहा है। सच में यार यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, कहाँ से बाहर निकल रहा है ये। तो पापा ने कहा है यहाँ आएगा, ये अभी नहीं आया है तो अभी आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर बाहर में एक चूल्हा जला दिया है। और तो कुछ दिन पहले ही पापा जी पानी गर्म करने के लिए फिल्टर लेके आए थे। तो ये एकदम परफेक्ट है पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए। तो इसको गुस्सा आ रहा है बहुत, इन दोनों की खींचातानी हो रही है। मम्मी जा रही थी जंगल और जंगल से बांध भी लेके आए और एक चीज़ और लेके आई, दवाई। तो मम्मी लेके आई ये दवाई, और क्या बोलते हैं मम्मी इसके लिए, बंदलीस। तो ये तन बोले दगड़ियों बंदलीस हो, ये बांधा डाला जोड़ा से मिल होंदो, मतलब उसी से बनती है ये दवाई। तो ये जड़ पे ही रहती है। मम्मी जी लेके आई पापा के लिए दवाई, और पापा जी की तबीयत इससे थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो मम्मी इसको भिगाने के लिए डालेगी ना, गर्म पानी में भिगोण मम्मी लोग गर्म पानी में भिगोण तब पीण पापा ले। तो मम्मी घास के साथ साथ जड़ी बूटी भी लेके आई पापा के लिए। तो तो दोस्तों जैसे मम्मी ने आपको दिखाया, ये बंदलीसा है, पहाड़ में इसको बंदलीसा कहते हैं। और ये बांज की जड़ों के नीचे रहता है, जो मतलब बांज के जड़ होते हैं उससे जो पानी टप टप करके टपकता है और एक जगह में इकट्ठा होता है, तो उससे बनता है ये। एकदम काला दिख रहा था ये टुकड़ा, एक मतलब काला ही होता है ये। और पहले भी बहुत लोगों को खिलाते थे, छोटे बच्चों को भी खिलाते थे शायद। अब मेरे को तो पहली बार चल रहा है पता, पर मम्मी और उन्होंने बताया कि छोटे में भी खिलाते थे जैसे बच्चों को। और पापा जी को वैसी बीमारी है, पेट में पता नहीं गैस टाइप का बन रहा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं रह रही है, मतलब जिसके कारण डॉक्टरों ने पापा को पेट खुलवाने वाली दवाई दी थी। और उसके बाद जब पापा घर आए तो गांव के बहुत सारी लेडीज़ आ रहे थे हमारे घर में, तो उन्होंने बताया उनको ये दवाई। और मम्मी भी लेके आई थी, परसों भी लेके आई थी और आज भी लेके आई, और साथ ही साथ जंगल से घास भी। तो ये दवाई पापा के लिए है। दोस्तों ये वही वाला रूम है जहाँ अंजू और काजल ने इस पर पुट्टी लगाई थी। तो लगभग इन्होंने कमरा थोड़ा ठीक बना लिया है। और ये पुट्टी अभी फिलहाल के लिए है, और इसके ऊपर लगेगा पेंट कलर। तो अभी मतलब बहुत सारा काम रह रखा है, और पापा जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण बहुत सारा काम रुक भी चुका है हमारा। दोस्तों जो मैंने आपको नए साल का नए दिन का ब्लॉग दिखाया था, तो उसमें घड़ियाल देवता को बकरी बुकरी भी चढ़ाते हैं, और जिनसे जितना हो सके उतना ही होता है। तो जहाँ से घड़ियाल देवता आए थे मतलब खंडोली के, तो वहाँ जा रहे थे चाचा जी लोग पूजा में। बाद में 5-6 तारीख को लंबी पूजा चली, और तब जाकर जब चाचा जी वहाँ गए तो वहाँ से एक सीढ़ी मिली थी उनको। तो हम जो यहाँ पे 4 घर हैं आपस में बांट दिया था थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारे हिस्से का आया इतना। तो आज हम इसको ही बनाएंगे, और पापा जी के लिए खिचड़ी। तो ये पूजा का प्रसाद मान लो आप, ये इसको मम्मी बनाएगी।
मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। और काम आ गए जी। चाचा जी मेरे गाली दे रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे भले यहाँ। चाचा कुछ लड़ में देखे काम तो करनी थी ना। तो चाचा जी का हमारे साथ ऐसे ही मजाक चलता है। तो चलिए काम करते। मैं आ गई हूँ खेत में और यहाँ इस खेत में है धनिया, पालक, सब्जी बहुत सारी। और मम्मी ने बहुत टाइम से इसकी गुड़ाई नहीं की है क्योंकि मम्मी को टाइम ही नहीं लग पा रहा है। और उतने दिन से पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा मैं ही चली जाती हूँ। और बहुत टाइम के बाद मतलब गुड़ाई कर रही हूँ। चलिए पहले मैं इस खेत की गुड़ाई कर लेती हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ खेत कैसा हो रखा है। ये है हमारा खेत और ये धनिया है और इसके साथ बहुत सारे घास जम रखी है, घास मतलब उग रखी है इसके साथ बहुत सारी। और इसके साथ ये सब्जी है। तो इतना बड़ा खेत है हमारा, उधर तक गुड़ाई करनी है। अभी मेरे से जितना होगा उतना ही करूँगी। और ये पूरा घास उग रखी है, इसमें धनिया बहुत कम है। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। तो दोस्तों इतना तो मैंने गुड़ाई कर दी है यहाँ से, और इतने तक जितना तक आपको बहुत कम दिख रहा होगा धनिया वगैरह, तो इतने मैंने गुड़ाई कर दी। और इतना रह चुका है उधर साइड। तो मम्मी भी आ गई थी साथ में। तो इधर साइड तो मटर है, इस साइड में आपको फिर कभी दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना भी है इधर। तो यहाँ बीच में टंकी बन रखी है, मैंने देखा नहीं है अभी तक, नई टंकी बनी है। तो मुझे बहुत शौक है ऐसी चीज़ें देखना कि अपने जंगल में, अपनी जगह में क्या क्या हो रहा है। ये हमारा नींबू का पेड़ है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप मटर हो रखा है। इतने तक गुड़ाई करनी है जितने तक मैं खड़ी हूँ उधर से। तो चलो मम्मी से पूछ लेते हैं मैंने कैसी गुड़ाई कर रखी है। मम्मी कान करी ना गुड़ाई? अच्छा कहीं बाबा ते गुड़े बहुत बढ़िया गुड़े कहीं मिल रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब मम्मी तारीफ करती है तब तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। और ये सुनने के लिए आदमी मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है सच में। मदद अलग बात है और तारीफ सुनना अलग बात है। तो ये देखिए इतना सारा धनिया भी मैंने उठा लिया। मम्मी का घर मेरी चाची है, चाची देखने पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे। चलिए घर चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। वैसे मैं 12 बजे आई थी यहाँ पे, तो आधे घंटे में मैंने थोड़ी गुड़ाई कर दी। बाकी का जब टाइम मिलेगा तब होगा, या तो मम्मी कर लेगी। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी शाम के 4, और तो सब चले गए हैं अपने अपने कामों पे। यहाँ पे मेरी भुल्ली भी काम कर रही है। तो ये यहाँ पर पत्थर उठा रही है, जो अंदर से स्लिप वगैरह जो पुराने तोड़े होंगे, तो उस टाइम पे उनको यहीं पर रख दिया था। अब यहाँ से खाली करके दूसरी तरफ लेके जा रही है, जहाँ पे चाचा और रूढ़ी फोड़ रहे हैं। तो ये उनको ही देगी ना। ये पत्थर, तो ये पत्थर उनके लिए गिफ्ट है। ये पत्थर
फेंक दूंगी, ये जो सीमेंट है वो फेंक दूंगी, तो बाकी ये फेंक देगी। आम तो आएंगे। तो दोस्तों गाय भी आ चुकी है जंगल से, पत्थरों को यहाँ पर फेंकेगी और गाय भी चली गई हैं अपने रखेंगे तो घर को। वहाँ से टोंगे। दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय।